अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अमाद और आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हर दफ़ा कोई नए टाइप का इंजन आप लोगों को दिखा रहे होते, तो आज हम लोगों ने एक V2 खोला हुआ था, तो सोचा आप लोगों को चीज़ें दिखाते चले। बिल्कुल नया मोटरसाइकिल है और हो ये गया है कि इस मोटरसाइकिल के साथ कि किसी तरीके का हीटिंग इशू आने की वजह से या इसका रेडिएटर लीक हो जाने की वजह से या कोई प्रॉब्लम आया होगा वेदर का, जिसकी वजह से उन्होंने इसको देखा नहीं होगा मोटरसाइकिल को, इस वजह से इसके रिंग चले गए। होता बेसिकली ये है, रिंग के हवाले से बताता चलूँ कि ज़्यादातर हम लोग जब टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते और गाड़ी का जो है मतलब मोटरसाइकिल का हम लोग जो कूलेंट वगैरह चेक नहीं कर रहे होते, उस सूरत के अंदर गाड़ी टेम्परेचर पे जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे रिंग जो है वो ज़्यादा जो हीट होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं और ऑयल उठाने लगते हैं। इसकी वजह से दो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, वो आपको वीडियो के अंदर बताता चलूँगा। तो ये इंजन है बेसिकली M50 का, ये दिखाता चलूँ। यहाँ से आप लोगों को नज़र आ जाएगा M50 मोटरसाइकिल है और सिनेमैटिक शॉट के अंदर सारी चीज़ें आपको दिखा दी जाएंगी कि किस तरीके के इसके वेट और कनेक्टिंग रॉड है और V2 इंजन है, ठीक है। तो बहरहाल इसको अभी हम लोगों ने डिसअसेंबल कर लिया है, आपके सामने नज़र आ रहा है। पोजीशन में आपको दिखाता चलूँ कि कितना नया ये इंजन था और इसके ऊपर किस तरीके का हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस इंजन के नए होने का आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पिस्टन्स जो है वो बिल्कुल जस्ट लाइक न्यू है, ठीक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह इसके पिस्टन्स हैं, पीने बिल्कुल नहीं है, साफ़ सुथरी हैं। इसी तरीके से मैं आपको इसका ब्लॉक यूनिट भी दिखाता चलता हूँ। ये इसका ब्लॉक यूनिट है और इस ब्लॉक को देख रहे हैं आप कितना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल अंदर से यहाँ से पोजीशन देख रहे होंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये मोटरसाइकिल बेसिकली 17-18 हज़ार किलोमीटर टोटल चली थी और जब ये बाहर से आई होगी तो और ज़्यादा कम चली हुई होगी। यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने इसको चलाया, चलाने के बाद इसके अंदर स्मोक का प्रॉब्लम आ गया। अब स्मोक का प्रॉब्लम दो वजूहात की बिना पे आता है। पहली चीज़ आपको ये दिखाता चलूँ कि किस कदर ये ऑयल उठा रही थी, कि इसके पूरे के पूरे हेड की हालत बुरी हो गई। अब ये हेड देखना आप लोग, इसके वाल्व्स वगैरह कितने, इसके वाल्व बिल्कुल क्लीन है, इसका हेड बिल्कुल क्लीन है, किसी तरीके का सरफेस के ऊपर रस्ट मौजूद नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल की तरह इसके हेड की कंडीशन है। अंदर से भी मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि कितना साफ़ सुथरा ये मोटरसाइकिल था, लेकिन बस बदकिस्मती से इसके अंदर ये फॉल्ट आ गया। ये जो आप जगहें देखें ना कैम की, ऐसा लगता है कि मोटरसाइकिल अभी चला ही नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई इस मोटरसाइकिल की। अब हम लोग जब इसके अंदर रिंग का काम करेंगे तो एक चीज़ एडिशनल दिखाते चलूँ, ये जो आप वेल्व्स देख रहे हैं चार, इनकी जो वेल्व सील्स होती हैं वो भी हम लोग ज़रूर डालेंगे। अब होता इस तरीके से कि अक्सर और बेशतर लोग इस तरीके के काम करवा के आ रहे होते हैं हमारे पास, हमारे गैराज के ऊपर। तो ये बोल रहे होते हैं कि जी हमारी मोटरसाइकिल में रिंग का काम है, कितने पैसे खर्च होंगे और जी कितने दिनों के अंदर हो जाएगा। तो हम लोग उनको हमेशा रेकमेंड करते हैं कि खाली रिंग से ताल्लुक़ धुएँ का नहीं है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बाज़ औक़ात मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आए हैं जिनके रिंग पिस्टन्स बिल्कुल सही थे और उनके बाइक जो स्मोक कर रहे थे। तो आज ये चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूँ कि कभी भी मोटरसाइकिल या कार आपकी वो रिंग पिस्टन्स की वजह से खाली धुआं नहीं दे रही होती। धुआं देने की वजह, स्मोक देने की वजह डिफरेंट होती है। जिस कलर का आपका स्मोक होगा उस कलर का आपका जो है वो फॉल्ट होगा, उस तरीके का आपका फॉल्ट होगा। सॉरी, कलर बोल दिया मैंने। तो अब ये मोटरसाइकिल बेसिकली जो धुआं दे रही थी वो स्मोक था बेसिकली ऑयल का। लेकिन जब हम ऑयल वाले स्मोक के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो दो चीज़ें कंपलसरी हमने देखनी है। क्लाइंट हमारे पास क्या परेशानी लेकर आए कि रिंग पिस्टन का काम कर दें। 90% मैकेनिक हजरात के पास जब ये जाते हैं, लोग बोलते हैं रिंग पिस्टन का काम करना है, वो निकालते हैं पिस्टन, रिंग इंपोर्ट कराते हैं, मंगाते हैं, रिंग डाले और रिंग डालने के बाद वो उसके हवाले कर देते हैं मोटरसाइकिल। ऐसा ही होता है, यही सिनेरियो है। लेकिन हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो रिंग पिस्टन का काम करने के साथ एक चीज़ को एड ऑन ज़रूर करते हैं कि जब भी आपके रिंग पिस्टन का काम हो रहा है, आपने अपने वेल्व्स को ज़रूर देखना है, वेल्व्स की लीकेज को ज़रूर देखना है और वेल्व सील्स को हमेशा आपने चेंज करना है। क्यों? क्योंकि अब जब आप नीचे से काम कर रहे होते हैं, आपको 100% अगर स्मोक बन रहा है तो वो रिंगों से खाली नहीं बन रहा, रिंगों के थ्रू वो ऑयल ऊपर चढ़ता है। ऑयल ऊपर चढ़ने के बाद आपके वेल्व्स में आता है, वेल्व्स में आने के बाद वो वेल्व सील्स को आपके हार्ड कर देता है ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि जब नीचे से टेम्परेचर वाला ओवर टेम्परेचर ऑयल जा रहा होता है। असल में ऑयल सर्कुलेशन का एक प्रोसेस है। ऑयल चैम्बर से जब उठता है तो वो ठंडा होकर आपके हेड तक जा रहा होता है और हेड से सर्कुलेट करके नीचे आ रहा होता है। जब नीचे से ऑयल आपके ऊपर चढ़ रहा होता है तो आपको पता है चारों कंबर्शन के, जब नीचे से ऊपर ऑयल चढ़ रहा होता है तो चारों कंबर्शन को आपके वो थ्रू आउट चलता हुआ उनके गर्म होकर आपके पास ऑयल ऊपर चढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्मोक के पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि जिसको आप कालक बोलते हैं, वो ज़्यादातर वेल्व्स के अंदर जमना शुरू हो जाती है। जब वेल्व्स के अंदर जल के उसके अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, तो जमा होने की वजह से इसकी जो वेल्व्स की जो लाइंस होती हैं, यानी कि जो उसके पीछे वाला हिस्सा होता है वेल्व्स की, जो उसके निडल बोल सकते हैं आप, उसके ऊपर भी लाइंस आ जाती हैं, आपकी गाइडों के ऊपर भी लाइंस आ जाती हैं, आपकी सीटें भी प्रॉब्लम करने लगती हैं और वाल्व सही तरीके से बंद नहीं हो पाते, ठीक है। तो जब वो सही तरीके से वाल्व बंद नहीं हो पा रहे होते तो उसकी वजह से भी स्मोक एक तरीके का बन रहा होता है।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर वीडियोस के अंदर मैं बताता हूँ, हमारे पास क्लाइंट आ रहे होते हैं, वो अपनी परेशानी खुद बता रहे होते हैं। तो बताने का मकसद इतना सा है कि हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, वो नोटिफाई करेगी कि आपके मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम क्या है। अक्सर और बेशतर बंदे हमारे पास आ रहे होते हैं, वो ये बोल रहे होते हैं कि जी हमारी बाइक के अंदर स्मोक आ रहा है। अब वो स्मोक का मतलब लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि स्मोक का मतलब खाली रिंग पिस्टन का काम है। रिंग पिस्टन से खाली स्मोक नहीं आता, स्मोक कई किस्म के होते हैं, उसके ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है, टुडे के टॉपिक के हिसाब से मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा वो आपके लिए आगे फ़ायदेमंद साबित होंगी। मोटरसाइकिल अगर आपका धुआं छोड़ रहा है, रिंग पिस्टन का 100% आपको प्रॉब्लम अगर चेक करना है, आपने उसके सिलेंसर में जाके देखना ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर उसके सिलेंसर में ऑयल आ रहा है, इस बात का मकसद ये कि रिंग पिस्टन आपके कमज़ोर है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, थ्रॉटल बॉडी में भी देख लें, वहाँ पर भी जब बैक बनता है तो ऑयल आना शुरू कर देता है। ये दो चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं काम की तरफ। जिस वक्त हम लोग इंजन को डिसमेंटल करते हैं तो क्लाइंट को ये बात बता देते हैं कि खाली हम लोग इसके अंदर ये काम नहीं करने वाले, यानी कि रिंग पिस्टन का हम लोग एडिशनल चीज़ें क्या कर रहे होते हैं जिससे इंजन की रिलायबिलिटी बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है कि जब हम लोग रिंग पिस्टन का काम करते हैं तो उसके अंदर अगर 20-25 हज़ार या 30 हज़ार रुपये खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो किन चीज़ों का हो रहा है उनका हम बहुत ख्याल करते हैं, वो बताता चलता हूँ। हमने ऐसा नहीं है दूसरे भाइयों की तरह मैकेनिक खोला, रिंग पिस्टन डाले, रिंग डाले और फिट करके दे दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हाथ के हाथ उसकी गैसकेट भी चेंज की जाए। वजह यह है कि टेम्परेचर पे चलने की वजह से उसके गैसकेट्स वगैरह भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और एंड जाते हैं, हीट आ जाती है, गैसकेट हो गई आपकी, उसके अलावा वेल्व सील्स हो गई। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये हमारी कोशिश होती है कि वो ज़रूर हम लोग डालें। और उसके बाद ये है कि ये सारी चीज़ें हम लोग जैसे वेल्व सील्स हो गई और गैसकेट वगैरह दोबारा से चेंज करके हम लोग नई ब्रांड और OEM डालते हैं, तो इस वजह से इंजन की रिलायबिलिटी होती है, वो ज़्यादा लाइफ देता है आप लोगों के पास और हीट के इशूज़ नहीं आ रहे होते। हम लोग चंद चीज़ें हमेशा मोटरसाइकिल का काम करने के बाद चीज़ें चेक करते हैं। पहली चीज़ जो अहम तरीन है, बाइक पे टेम्परेचर आया तो क्यों आया, उसकी वाटर बॉडी को चेक करना, उसके रेडिएटर की कंडीशन चेक करना, उसके पाइप्स चेक करना। क्योंकि सारे अक्सर और बेशतर लोगों के पास, अभी हम लोग के पास जो गर्मियों में इशू आए वो सबसे ज़्यादा क्या थे, लोगों के मोटरसाइकिल के अंदर 10-10 साल से होज़ लगे हुए वो चेंज नहीं करते। जब होज़ कमज़ोर होते हैं आपके, यानी कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी गाड़ी टेम्परेचर लेना शुरू कर देती है। आपकी मोटरसाइकिल के अंदर टेम्परेचर के इशूज़ आते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी कुछ केसेस में देखा गया है कि वो मोटरसाइकिल के लिए इतने डेंजर साबित हुए कि वो चलते मोटरसाइकिल के अंदर वो पाइप फटे, जिससे बाइकों को बहुत बड़े बड़े डैमेजेस हुए हैं। लोगों को डैमेज हुए कि वो जब पाइप फटा है तो बंदा घबरा गया, इतनी तेज़ क्या चीज़ में मोटरसाइकिल फटी है, वो डिसबैलेंस हो गया। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है रिंग पिस्टन डाले और आपके गाड़ी हवाले कर दी। अगर मैं एक छोटी सी बात क्लियर करता चलूँ यहाँ पे, अगर एक जहाँ पे एक मोटरसाइकिल को रिंग पिस्टन यानी उसका धुआं ख़त्म करने का तरीका, आप लोगों की लैंग्वेज तो ये ना कि रिंग पिस्टन गए में, अगर हम लोग ये काम कर रहे होते हैं, अगर एक जहाँ पे आपका बजट 40-50 हज़ार रुपये का आ रहा है तो हमारे पास वो बजट अप्रोक्सीमेटली उससे 1.5 गुना ज़्यादा यानी कि 70 से 80 हज़ार रुपये आ सकता है। लेकिन हमारे वर्क की जो रिलायबिलिटी है, वो हमारी टीम जो काम करती है वो हर एक पॉइंट को प्रॉपरली चेक करती है। ऐसा नहीं कि लड़कों ने खोला और लड़कों ने फिट कर दिया, नहीं। इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए मोइज़ भाई हैं, मैं हूँ, अनस भाई हैं, हम लोग जब चीज़ें तैयार हो रही होती हैं तो सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। और इस वक्त जो हमारे पास जो लीड कर रहे हैं टीम को, हमारी मतलब जो मैं भी ना हूँ, अनस भी ना हो, वो लीड कर रहे हैं, वो हमारे हुमायूं भाई हैं। तो हुमायूं भाई की शक्ल भी दिखा दीजिएगा इस वीडियो के अंदर, उनकी मैं पिक्चर साथ में अटैच कर दूँगा। अभी बहुत बिजी हैं तो वो दिखा नहीं पाऊँगा उनको मैं। तो बात ये सारी के बताने का मकसद इतना सा होता है कि अक्सर लोगों को कंसर्न ये रहता है कि आप लोगों के गैराज के ऊपर आ रहे हैं, कभी आप नहीं मिल रहे, कभी आप नहीं मिल रहे। तो अगर हम लोगों में से कोई बंदा नहीं भी मिल रहा तो हमारे पीछे हुमायूं भाई हर वक्त अवेलेबल है। ये तकरीबन 2 बजे आ जाते हैं और रात के 12-1 बजे तक यहीं पे अवेलेबल होते हैं और ये सारी टीम को अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। कोई लड़का जो है कोई किसी किस्म की जो है ना ऊँच नीच नहीं करता, हर चीज़ पूछ के कर रहा होता है। और माशाल्लाह इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर इनसे भी इंट्रोडक्शन आपका देंगे। और बाकी इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को तो लाइक शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।